सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी इस टाइम अभी आप कह लें कि 12:30 या पौने 1 का टाइम है और हम लोग आज आप कह लो कि जल्दी ही निकल आए थे क्योंकि इस टाइम रश नहीं होता। तो एम्पोरियम मॉल आई हुई हूँ ईद का ड्रेस लेने के लिए। होप्स हो कि आज मुझे कोई ड्रेस जो है वो पसंद आ जाए। तो जी इस टाइम या मैं आपको एम्पोरियम मॉल में दिखाती हूँ। ईद डेकोरेशन इतनी प्यारी की हुई ना, ये लाइट्स के साथ मुझे बहुत प्यारी लग रही है। मैं आपको भी दिखाती हूँ अभी। और ये जो है वो डेकोरेशन की गई है ईद की लाइट्स के साथ एम्पोरियम मॉल में। और बहुत ही प्यारा लग रहा था लाइट्स के साथ जो इन्होंने डेकोरेशंस की है ईद स्पेशल की। मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था देखकर। और हम लोग आए हैं इसलिए क्योंकि आज जल्दी आए, क्योंकि अफ्तारी के बाद ये होता है कि जी बहुत ज़्यादा रश होता है। और अब तो आपको जैसे कि पता ही है कि ईद बहुत नज़दीक है। तो मतलब ज़ोरों पर है ईद की शॉपिंग। तो सब लोग ये आप कह लो कि जो है वो अफ्तारी के बाद बाहर निकल आते हैं। और फिर आपको पता है कि मॉल्स की और मार्केट्स की जो टाइमिंग्स हैं वो भी बढ़ गई हैं। तो उस टाइम ना फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो मैंने कहा चलो दिन के टाइम चले जाते हैं ताकि रश ज़रा कम होगा और आराम से सुकून से मैं जो है वो देख लूँगी। तो इस टाइम अभी जो है वो एम्पोरियम मॉल तकरीबन आप कह लें कि अभी तो खुला ही, मतलब ओपन ही हुआ है। तो ये कि बिल्कुल आप कह लें कि थोड़ा सा रश था, ज़्यादा रश नहीं था। और ये लाइट्स इतनी प्यारी लग रही थी ना, मुझे बहुत ही प्यारी लगी ये डेकोरेशन इस बार एम्पोरियम मॉल की। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं आई जी एथनिक पर, जो कि मेरा फेवरेट ब्रांड है। लेकिन इस बार जी एथनिक ने मुझे टोटली डिसअपॉइंट कर दिया क्योंकि जी मुझे इस बार बिल्कुल भी कुछ भी एथनिक से पसंद नहीं आया। यहाँ पर इस बार जो एथनिक की वैरायटी आई है वो लास्ट ईयर तो बहुत ही अच्छी थी और लास्ट ईद के मुताबिक बहुत ही इनकी अच्छी वैरायटी आई थी। लेकिन इस बार ईद की जो वैरायटी थी मुझे बहुत ही फीके फीके से और बहुत ही लाइट लाइट से लगे इनके कलर। तो ये कि अगर आपने इनको कैजुअली पहनना उस तरह के कलर लाइट लाइट तो अच्छे लगते हैं समर सीज़न में। लेकिन ये कि ईद के मुताबिक मुझे ये कलर बड़े फीके फीके से लग रहे थे। और उसके बाद जी मैं जनरेशन पर आ गई। जनरेशन भी मेरा फेवरेट ब्रांड है, लेकिन इस बार मुझे यहाँ से भी कुछ पसंद नहीं आया। और जनरेशन का जैसे कि आपको पता है कि एक टिपिकल स्टाइल होता है लॉन्ग फ्रॉक्स का। और नई शर्ट्स भी होती हैं लेकिन ये कि लॉन्ग फ्रॉक ज़्यादा होते हैं इनके। लेकिन यहाँ पे ना मुझे पिंक पिंक कलर बहुत नज़र आ रहा था। मुझे पिंक कलर बिल्कुल भी नहीं लेना था। और इस बार ईद पे जो सबसे ज़्यादा बात मुझे फ़ील हुई और दुख भी हुआ ये देख कर के प्राइसेस ब्रांड्स ने इतनी हाई की हुई थी। मतलब ये कि अगर आपने ईद का एक जोड़ा लेना तो आपने 10,000 11,000 12,000 का मार्जिन रखो यार, दिस इज़ टू मच। इतनी ज़्यादा प्राइसेस हाई की हुई थी इन लोगों ने। तो खैर उसके बाद जी मैं लाइमलाइट पर आ गई और यहाँ पे मुझे ये शर्ट का कलर बड़ा अच्छा लग रहा था। और मैं इसको बस चेक कर रही थी लगा के और देख रही थी। और ईद के लिए जो ड्रेस है वो मैं देख रही थी कि यार कौन सा कलर लूँ। सबसे मुश्किल काम होता है कलर और ड्रेस देखना कि ईद पे ऐसा कौन सा कलर लिया जाए। तो फाइनली ये कि मैंने जो है लाइमलाइट से अपना ईद का जो मेन ड्रेस है वो मैंने लाइमलाइट से ले लिया था। और ये कि लाइमलाइट से मुझे एक और भी ड्रेस पसंद आया था सेकंड डे के लिए। लेकिन ये कि उनके पास मेरा साइज़ नहीं था उस ड्रेस का। तो मैंने फिर पता करवाया उनसे। उन्होंने कहा कि जी हमारी इन ब्रांचेस में ये वाला साइज़ पड़ा हुआ है। तो मुझे जो नज़दीक पड़ता था वो था जी मॉल ऑफ़ लाहौर। तो मैंने कहा चलो जी मॉल ऑफ़ लाहौर से जाके ले लेंगे। उसके बाद लेकिन खुशी इस बात की हुई कि यार मेन ड्रेस जो काम था ना ईद का वो मैंने ले लिया था। फाइनली ईद का ड्रेस मेरा आ गया था, जो कि मैं आपको ईद शॉपिंग की जब चीज़ें दिखाऊंगी ना उस वीडियो में आपको दिखाऊंगी अपनी ईद के ड्रेसेस और जो जो मैंने ईद की चीज़ें ली वो सब दिखाऊंगी। और यहाँ पे जी उसके बाद हम लोग आ गए जी यहाँ पर मिराल के कपड़े लेने के लिए। मिराल मेरे भाई की बेटी है, मैं और मेरी भाभी यहाँ पर मिराल के जो हैं वो ईद का ड्रेस देख रहे थे। और यहाँ पे वैसे तो मैं बहुत ही मतलब प्यारे प्यारे थे, पसंद भी काफ़ी आ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे थे कि जो कि हमें बहुत पसंद आए लेकिन उसमें हमें मिराल का साइज़ ही नहीं मिल रहा था ना। वो छोटा, वो कुछ बड़े थे कुछ बहुत छोटे थे इस तरह से। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, इसके साथ गरारा था और उसमें रेड कलर भी था, जो कि रेड कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो खैर हमें ये भी पसंद आया लेकिन उसको हमने ऑप्शन में रख लिया था। और उसके बाद फिर ये कि यहाँ पे मिराल की मामा को कि ये भी बहुत पसंद आ रहा था। मतलब कह रही थी कि चलो सेकंड डे बना देंगे। और यहाँ पे हम मिराल के लिए कपड़े देख रहे थे और मिराल अपनी मौज मस्ती में लगी हुई है, खेल रही है, मस्तियाँ कर रही है। उसको कोई खबर नहीं कि उसकी ईद की शॉपिंग हो रही है। ये कलर भी प्यारा लग रहा है।
और यहाँ पर ये भाग रही थी और कह रही थी कि मुझे पकड़ो ना मतलब खेल रही थी। तो उसके बाद जी हम लोग जो है वो मैं बल्कि यहाँ पर आ गई थी ब्रेकआउट पर, क्योंकि मुझे अपने भाई के लिए ना उसकी बर्थडे आ रही, तो मुझे उसकी बर्थडे के लिए ना एक गिफ्ट चाहिए थी शर्ट में। तो मैंने कहा चलो उसको शर्ट गिफ्ट कर देती हूँ। तो ये कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी थी ब्रेकआउट पे, तो फाइनली मुझे ब्रेकआउट से जो है वो लगे हाथों मेरे भाई का गिफ्ट जो मैंने शर्ट लेनी थी वो भी मुझे मिल गई, और ये काम भी साथ ही हो गया गिफ्ट वाला भी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी इस बार मुझे ब्रेकआउट की कलर वैरायटी लगी शर्ट्स की, टी शर्ट्स की। तो जी उसके बाद यहाँ से क्या एम्पोरियम मॉल से जो है वो फिर मैं सीधा हम लोग जो है वो घर चले गए, और घर जाके फिर मैंने अफ्तारी बनाई। अफ्तारी बनाने के बाद जी यकीन माने हिम्मत ही नहीं हुई हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा वीडियो को एंड करने की। और ये आप कह लें कि जी नेक्स्ट डे की वीडियो है, और नेक्स्ट डे मैं आई हुई हूँ जी मैं आई हुई जी यहाँ पर क्या कहते हैं मॉल ऑफ़ लाहौर में जी मैंने जो है वो उन्होंने बताया था जो ड्रेस मुझे पसंद आया था ना, वो मेरा साइज़ उन्होंने बताया था कि मॉल ऑफ़ लाहौर में पड़ा हुआ है, मॉल ऑफ़ लाहौर में। इसलिए फिर मैंने कहा चलो यहाँ से ले लेती हूँ, इससे पहले कि यहाँ भी साइज़ जो है वो बिक जाए, क्योंकि आपको पता है कि ईद के डेज़ में ना साइज़ का बड़ा इशू होता है, साइज़ बिक जाते हैं, और फिर जो चीज़ पसंद आती है उसमें साइज़ ना मिले तो बड़ा ही दुख होता है। तो ये है जी मॉल ऑफ़ लाहौर, और ये मॉल जो है ये एम्पोरियम मॉल जितना बड़ा तो नहीं है, छोटा सा है, लेकिन ये कि अच्छा बना हुआ लिमिटेड से ब्रांड है यहाँ पर। लेकिन जिस ब्रांड से मैंने लिया था वो ब्रांड यहाँ पर है। तो ये जो मॉल ऑफ़ लाहौर में डेकोरेशन की गई थी ना, ये मुझे इतनी प्यारी लगी ना, इतनी प्यारी लगी, कलरफुल सी डेकोरेशन की हुई थी, बहुत ही मज़े की लग रही थी, कलरफुल सी ना। तो सबसे अच्छी मॉल ऑफ़ लाहौर में मुझे इनकी ये डेकोरेशन लगी, कलरफुल सी। तो बहुत ही आप कह लें कि मतलब छोटा सा मॉल बना हुआ, लेकिन नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छा है। अच्छा आज जो है ना वो हमारा रास्ते में ही रोज़ा अफ्तार हो गया था, लेकिन खैर हमने रोज़ा जो अफ्तार है ना वो थी मतलब आप कह लो कि बस ऐसे गुजारा किया था, प्रॉपर्ली ठीक से नहीं किया था, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने मतलब चाट खा ली थी तो, और साथ में जूस पी लिया था। हमने कहा था कि चलो यहाँ से ना ड्रेस जो मैंने लेना था वो लेके उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से खाना ही खा लेंगे, क्योंकि ना यकीन माने पूरे रमज़ान में फ़्राई चीज़ें खा के दिल ही नहीं चाह रहा था कोई भी फ्राई चीज़ खाने को, यकीन करें। अब तो मतलब ये कि फ्राई चीज़ पे दिल ही नहीं चाह रहा था। तो हमने कहा कि आज कोई भी चीज़ फ्राई चीज़ नहीं खानी, आज बस ठीक है मतलब ना जो है ना बस खाना ही खाएंगे। तो बस हमने रोज़ा अफ्तार किया था, और रास्ते में ही हो गया था हमारा रोज़ा अफ्तार। तो हमने कोई आप कह लें कि नॉर्मल सा बस एक चाट खाई, और साथ में हमने जूस पिया, और उसके बाद कहा कि चलो जी यहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर सीधा किसी होटल में जाएंगे और वहाँ पे खाना खा लेंगे। तो ये जी मॉल ऑफ़ लाहौर मैं जा रही हूँ जी अभी लाइमलाइट की तरफ, वहाँ पे जी क्योंकि मैंने जो ड्रेस पसंद किया वो लाइमलाइट पर है। तो जी ये मिल गया जी मुझे लाइमलाइट यहाँ पर, यहाँ से लिया जी मैंने अपना ड्रेस जो कि मैंने पसंद किया हुआ था सेकंड डे का, और वो लेने के बाद जी हम लोग लाइमलाइट से लेने के बाद सीधा हम मॉल से निकले बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी कह रहे थे कि मुझे मतलब थकावट भी फ़ील हो रही है, तो चलो बस अब खाना खाते हैं और खाना खा के घर चलते हैं। तो ये कि मैंने बस ड्रेस अपना ले ली। सबसे खुशी वाली बात ये लगी कि मुझे ड्रेस मिल गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख तब होता है कि जो चीज़ आपको पसंद आ जाए और उसमें आपका साइज़ ना मिले। तो ये साइज़ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मिल गया था, इसलिए मैं फ़ौरन से ही नेक्स्ट डे आ गई, क्योंकि मुझे पता है कि ईद के डेज़ और ईद के डेज़ में बड़ी जल्दी साइज़ बिक जाते हैं। तो यहाँ पर बस अब हम आए हुए हैं जी खाना खाने के लिए। तो जी यहाँ पर हमने ऑर्डर कर दिया था खाना, बस खाने आने का वेट था, और मैं यहाँ पे अपनी थकी हुई शक्ल के साथ खुद को देख रही थी। मैं बहुत ही मतलब कह लें कि इस टाइम थक चुकी थी, और ये कि अब भूख भी लग रही थी। तो बस ये कि मैंने कहा था जल्दी से खाना आए और खाना खाएं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर। तो यहाँ पर जी खाना आ गया था और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो बस हमने ये कि यहाँ पर ऑर्डर की थी चिकन कढ़ाई, और साथ में ये चप्पल कबाब मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था। और यकीन माने मुझे चपली कबाब इतना ज़्यादा पसंद है ना, मुझे अगर ये मिल जाए ना तो बस मैं तब सालन नहीं खाऊंगी, मैं इसके साथ ही खाना खा लूँगी, रोटी खा लूँगी। तो ये कि मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था चप्पल कबाब और चिकन कढ़ाई। तो बस यहाँ पर हम जो है वो भूख लगी हुई थी काफ़ी, बस हमने जो थे खाना खा रहे थे हम लोग। और बाय द वे कढ़ाई जो थी वो बहुत मज़े
की थी। मज़े की इसलिए थी क्योंकि उसमें मिर्चें इतनी ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल सी थी, बैलेंस सी थी। ये खाना बहुत मज़े का था। और बस यहाँ पे हम खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग जो हैं वो घर जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे। तो जी यकीन करें खाना खा के आज बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि जी काफ़ी आप कह लें कि पूरा रमज़ान ऐसा ही था रूटीन के, बस फ्राई चीज़ें रोल समोसे पकोड़े ये चीज़ें खा खा के यकीन करें दिल भर गया था इनसे। तो आज हमारा बिल्कुल फ्राई चीज़ें खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो आज हमने खाना खाया तो बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल इनका खाना भी बहुत अच्छा था। तो जी इस व्लॉग को अब जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो कि आपको आज का व्लॉग जो है पसंद आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी जी, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।